Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel Learn You Want। So guys, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करें। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वॉइड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगला नेक्स्ट टॉपिक है। काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे हम पहुंचे थे तो उसका अगला टॉपिक जो है वो है वॉइड एग्रीमेंट। तो चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कॉन्टेंट में आज सबसे पहले चीज़ों को देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ वॉइड एग्रीमेंट है, उसके बाद है एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम मैरिज है, एग्रीमेंट एज रिस्ट्रेन फ्रॉम बिजनेस है, मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वैगर है, अनसर्टेनिटी इन एग्रीमेंट है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, इमोरल है, फ्रॉडेंटल केस है, एग्रीमेंट विदाउट ऑब्जेक्ट है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट है और एग्रीमेंट फ्रॉम रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके वॉइड एग्रीमेंट में आती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हैं आज, और आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करें। डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर दोज विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बेसिकली ये तो होता है एग्रीमेंट ही है, इसको कॉन्ट्रैक्ट जनरल केस में नहीं कहा जाता लेकिन लिखा जाता कॉन्ट्रैक्ट है। पहले एग्जाम्पल पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। My friend said to me, if Pakistan will win the match, he will pay rupees 2 lakhs. Pakistan won the match, but friend denied to pay me. I cannot go to court for money because it is void agreement. अब देखिए यहाँ पे void agreement का मतलब क्या है। वो चीज़ें जो कानून के खिलाफ हैं या कानून उसे इलीगल तस्वुर करता है, तो वो तमाम चीज़ें आपकी आ जाएंगी void agreement में। वॉइड एग्रीमेंट क्यों होगा? क्योंकि एग्रीमेंट में आपके प्रोमिसेस होते हैं लेकिन कानून उसको कोई रियलिटी में मानता नहीं है, वो इलीगल कंसीडर किए जाते हैं। तो उसमें फिर मैं आपको एग्जांपल जो दी है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे एक बेट लगाई कि अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो वो क्या करेगा, वो मुझे पैसे देगा, लेकिन पाकिस्तान जीत जाता है और वो मुकर जाता है तो मैं कल को उसके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि शर्त जो है वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में और पाकिस्तानी लॉ में इलीगल है। तो इस वजह से ये एग्रीमेंट क्या हो गया, ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट जो हैं वो वॉइड कंसिडर किए जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट फ्रॉम मैरिज है। An agreement in which an adult person is prevented or restrained from marriage is declared void by law. The law regards marriage as the right of every person but does not favor the marriage of a minor. तो यहाँ पे जो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है या सबसे पहला जो एग्रीमेंट है जो वाइड कंसिडर किया जाएगा वो किसी को शादी से रोकना है। किस शख्स को शादी से रोकना? जो बालिग हो चुका है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसको रोक लिया जाता है कि तुम कभी शादी नहीं करोगे। तो अब ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड होगा। क्यों वॉइड होगा? क्योंकि हर आपका जो लॉ है वो आपको इजाज़त देता है शादी करने की और कोई शख्स आपको नहीं रोक सकता। हाँ, किसको रोका जा सकता है कि जो माइनर हो और अभी तक शादी के काबिल ना हो, अगर उसकी शादी कर रहे हैं तो ये भी इलीगल एक्ट है, इसको भी रोका जाएगा। लेकिन अगर एक अडल्ट पर्सन है तो वो शादी कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर असगर एग्रीज विद आलिया दैट शी विल नॉट मैरी विद अहमद, इट इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि असगर जो है वो आलिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो अहमद से शादी नहीं करेगी। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया क्योंकि आलिया का हक है वो शादी करे, चाहे किसी से भी करे, लेकिन शादी से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट होगा ये वॉइड एग्रीमेंट होगा और यही पहला एग्रीमेंट है जिसको आप वॉइड कंसीडर करेंगे। अब जो दूसरा एग्रीमेंट है जिसको आप वॉइड कंसीडर करेंगे वो है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट फ्रॉम बिजनेस। Any lawful profession, trade or business of any kind restrained by any agreement is declared void. अब यहाँ पे डिमांड क्या है
कि कोई भी लॉफुल प्रोफेशन का मतलब ये है जिसकी इजाजत आपको कोई कानून देता है, वो, उसके अलावा ट्रेड, और इसके अलावा कोई भी आम सभी बिजनेस हो, वो अगर आपको कोई रोकता है कि आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट जो है ये वॉइड कंसीडर किया जाएगा। लेकिन वो ट्रेड, वो प्रोफेशन या वो बिजनेस कानून की नज़र में वैलिड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई उठ के चर्च का कारोबार करना शुरू कर दे और कहे बिजनेस लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये बिजनेस इलीगल बिजनेस है, या ऐसा करे कि जुआ खेलना शुरू कर दे और कहे ये मेरा प्रोफेशन है, तो यहाँ पे ये प्रोफेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये लीगल प्रोफेशन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर खान, आप पब्लिशर ऑफर ₹1 lakh to Mr. Walid not to deal in the business. Mr. Walid accept the agreement is void. Mr. Khan cannot enforce him for agreement. अब यहाँ पे क्या है कि मिस्टर खान जो है वो ऑफर करते हैं मिस्टर वलीद को कि वो बिजनेस में काम नहीं करे या ये बिजनेस नहीं करे। अब मिस्टर वलीद अगर एक्सेप्ट भी कर लेंगे तब भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड होगा, क्योंकि ये एक जेन्युइन बिजनेस है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कानून की नज़र में, तो आप उसको उस बिजनेस से नहीं रोक सकते। अगर रोकते हैं तो आप इलीगल काम कर रहे हैं और ये एग्रीमेंट जो है ये वॉइड होगा। मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज, अगली मिस्टेक को कंसिडर किया जाएगा कि ये वॉइड है क्योंकि मिस्टेक है। तो देख लेते हैं पहले। इफ बोथ द पार्टीज ऑफ एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट essential to the agreement are void। अब यहाँ पे क्या है कि जब दोनों पार्टीज मिस्टेक करेंगी, किस मिस्टेक की बात करेंगे? मैटर ऑफ फैक्ट की। मैटर ऑफ फैक्ट का क्या मतलब है कि दोनों की नज़रियात चेंज हो, और आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के नज़रिए मिलने ज़रूरी हैं। अगर नज़रियों में कंट्रास्ट होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा बल्कि वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर बासित ऑफर मिस्टर शाह टू सेल हिज आईफोन, but Mr. Shah thinks he is asking his LG phone and accept his offer for ₹50,000. But when he paid money, Mr. Shah gave his LG phone to Mr. Basit। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मिस्टर बासित की कंसिडरेशन क्या थी? आईफोन। लेकिन मिस्टर शाह ने क्या समझा कि वो कौन सा फ़ोन मांग रहे हैं? एलजी का। और जैसे ही पे हुआ मिस्टर शाह को, तो उन्होंने क्या किया? मिस्टर बासित को एलजी का फ़ोन दे दिया। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक दोनों पार्टीज की तरफ से है कि एक पार्टी ने कुछ और समझा और दूसरी पार्टी ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। Agreement by way of waiver. An agreement by way of waiver is void with certain expectations. The wagering contract is only void and illegal. A wager is a game of chance in which loss or gain depends on uncertain events। अब आपको पता है कि जो शर्त लगाना है वो वैसे भी जायज़ नहीं है। आप इसको अगर इस्लाम की नज़र से भी देख लें या पाकिस्तान के लॉ की नज़र से भी देख लें, तो जो शर्त लगाना है या जुआ खेलना है ये जायज़ नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई ये एग्रीमेंट करता है कि अगर ये हो जाए तो मैं ये करूँगा, तो ये जो एग्रीमेंट होगा ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जुआ खेला जा रहा है और जुआ खेलना इस्लाम में भी हराम है और आपके लॉ जो है उसमें भी इसको इलीगल करार दिया है। तो ये अगली काइंड है आपके एग्रीमेंट की जिसको वॉइड एग्रीमेंट कंसीडर किया जाएगा। अब अगली जो काइंड है वो है अनसर्टेनिटी इन एग्रीमेंट। For valid agreement, it is important that it should be certain and clear in all respect. If the meaning of the agreement are not clear and it is not capable of being certain, is void by law। अब यहाँ पे क्या अगली चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर अनसर्टेनिटी है किसी एग्रीमेंट में कि गैर यकीनी सूरत हाल है, तो ऐसे में कोई भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड कंसिडर होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मिस बीना सेल टू मिस्टर राज 10 बुक्स। नथिंग इज क्लियर एंड सर्टन अबाउट द बुक्स, सो इट इज
वॉइड एग्रीमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मिस पीना ने मिस्टर राज को बुक्स तो भेजी, लेकिन ये नहीं बताया कि बुक्स हैं किस चीज की, और मिस्टर राज ने भी ये नहीं पूछा कि बुक में क्या क्या है या किस चीज की बुक्स हैं। तो ऐसे में जो टर्म्स हैं वो क्लियर नहीं है और दोनों तरफ से कंफ्यूजन है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड होगा, जहां पे जो टर्म्स हैं वो ही क्लियर नहीं है या कंसिडरेशन ही क्लियर नहीं है कि किस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। उन्होंने बुक्स मांगी, इन्होंने बुक्स दे दी, लेकिन कौन सी बुक्स ये क्लियर नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये भी वॉइड कंसिडर किया जाएगा। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट भी एक बहुत बड़ा मैटर करती है किसी भी एग्रीमेंट में। अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एग्रीमेंट इज अगेंस्ट द लॉ, इट विल मेक द एग्रीमेंट वॉइड। एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ और इट defeats the provision of any law is void। अब यहाँ पे कह रहा क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट का void होगा या ऑब्जेक्ट ये होगा वो लॉ के मुताबिक नहीं होगा तो उसको void कंसीडर किया जाएगा। बहुत सिंपल सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, वैसे लिखी भी नहीं एग्जांपल, कि ऐसा होता है कि दो लोग आपस में घर एक फरोख्त करता है, दूसरा उसको खरीदता है। अब जो एक घर खरीद रहा है उसने एक सोच बना रखी है कि मैं क्या करूंगा, इसको पैसे दूंगा, जैसे ये पैसे लेके जा रहा होगा तो मैं इसको कत्ल करके वो पैसा ले लूंगा इससे, तो मेरा पैसा भी मुझे मिल जाएगा और घर भी मिल जाएगा। अब अगर कोर्ट को ये बात पता चल जाए कि इसने इसके जो ऑब्जेक्ट था एग्रीमेंट में वो ही अनलॉफुल था, तो अब जो कोर्ट है वो इस एग्रीमेंट को वॉइड कर देगी। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, और ये ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो अनलॉफुल होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करेंगे। अब आ जाते हैं अगली चीज पे, इमोरल। इफ एनी एग्रीमेंट इज अगेंस्ट द मॉरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, इट विल आल्सो वॉइड। एग्जाम्पल देख लें। इफ अहमद एंड असद इंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट in which they agrees to publish story which is against people, this contract is void। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी चीज जो मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है सोसाइटी के, आप उसको बार बार पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इधर स्टोरी का बताया, उसमें दो लोग हैं वो इंटर होते हैं कि एक स्टोरी पब्लिश करेंगे जो सोसाइटी और लोगों के खिलाफ है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा अगर कोई इसको इनकार करता है। क्योंकि ये वैसे भी इलीगल है, अगर ये पब्लिश हो भी जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ वैसे ही आपके क्रिमिनल एफआईआर लॉन्च होगी। लेकिन एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड होगा। अगर कोई इसको डिनाई करता है तो दूसरा जाके कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि मैंने तो इसको ये कहा था कि ये पब्लिश करेंगे, अब ये कर रहा नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें जो सोसाइटीज की वैल्यू है वो डैमेज हो रही है। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इमोरल चीजों पे बेस करता होगा आप उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करेंगे और वो वॉइड ही होगा। फ्रॉडेंटल केस भी जो होंगे वो वॉइड कंसीडर किए जाएंगे। पढ़ लेते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एग्रीमेंट इज टू इंजर द अदर प्रॉपर्टी और अ पर्सन इज ऑल्सो अ वॉइड एग्रीमेंट। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अहमद कंपनी आस्किंग टू बाय टिकट ₹5,000 but their intention is to just take money and run away, this agreement is void। इसकी बहुत अच्छी और भी एग्जांपल है। अब इसकी जो आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल आएंगी वो एक तो बहुत ही रिसेंट गुजरी है, जिसमें 3 अलायंस के नाम से कोयटा में एक कंपनी पब्लिश की गई थी या डेवलप हुई थी वो कंपनी, जिसमें लोगों को पैसा दिया जाता था। अब वहां पे उनकी इंटेंशन पहले दिन से यही थी कि वो एक टाइम पे पैसा लेके भाग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो कॉन्सेप्ट है उनका वो यही था कि फ्रॉड करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वो वाइड हो गया। इसी तरह पंजाब में एक डबल शाह के नाम से एक बहुत इसी तरह का केस था, जहाँ पे एक अनपढ़ बंदे ने लोगों से इसी तरह पैसा कलेक्ट करके उनको कुछ फायदा दे के और फिर एंड में बिल को पैसे लेके स्किप हो गया।
तो ऐसे तमाम चीज़ें जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो किसी को डैमेज करना है या किसी को नुकसान पहुंचाना है, फ्रॉड की इंटेंशन है, तो वो तमाम चीज़ें या वो तमाम एग्रीमेंट जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉड करना है, तो उसको आप वॉइड कंसिडर करेंगे। एग्रीमेंट विदाउट ऑब्जेक्ट, एन एग्रीमेंट may not exist without consideration, it will be void agreement। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ। अकबर गिव्स हिज फ्रेंड रुपीज 10 lakh or 1 lakh whatsoever, but he don't have any consideration in this regard, so this agreement is void because Akbar don't have any consideration। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा था तो उसमें आपको एक चीज बताई गई थी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट किस वक्त वैलिड होगा, कि जब दोनों पार्टीज की कोई कंसिडरेशन होगी। अब यहाँ पे क्या है कि अकबर ने पैसे तो दे दिए, लेकिन उसके लेने के कोई इम्कान उसने जाहिर नहीं किया, उसने एज अ चैरिटी दे दिए। तो अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट है। मिस मदद कर दी किसी की, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा उसके पीछे, कोई मुफाद नहीं है उसका, तो फिर ऐसा एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो। तो ये अगली काइंड है जिसको आप वॉइड एग्रीमेंट कंसिडर करेंगे। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, अगला जो काइंड एग्रीमेंट की जिसको आप वॉइड कंसिडर करेंगे वो है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। if the agreement based on any such act which is impossible, so that agreement is void। अब इसकी एग्जांपल देख लें। सीएम said to public that he will give 1 crore to everyone living in his province। अब आपको पता है कि ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो ऐसा कोई भी काम जो इम्पॉसिबल हो और उस पर कोई शर्त लगी हो या कोई एग्रीमेंट हुआ हो, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। क्योंकि आप जब कोई इम्पॉसिबल काम करने के लिए जाएंगे तो आप इनडायरेक्टली अपनी जान भी खतरे में डालते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो ऐसे में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड कंसिडर किया जाएगा। तो ये आपकी अगली काइंड है एग्रीमेंट की जो वॉइड एग्रीमेंट में आती है। उसके बाद जो है एग्रीमेंट फ्रॉम रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एवरी एग्रीमेंट बाय विच अ पार्टी इज रिस्ट्रेन्ड एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग कंसिडर एज वॉइड एग्रीमेंट। अब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे आपके राइट से आपको रोका जाता है कि आप अपनी जो जायज हक है उसके लिए लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हैं या कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो आपको इस हक से रोकता है, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं कि आपने अपनी एक बिल्डिंग किसी को किराए पे दी, उस किराएदार ने आपसे ये कहा कि अगर मैं अपना किराया पे नहीं करता तो कल को आप अदालत जाके कोई केस नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट होगा ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे किराएदार क्या करने की कोशिश कर रहा है, आपको आपके हक से महरूम कर रहा है। किराया लेना आपका हक है और अगर आपको उसे कोई महरूम करता है तो फिर आप उसके खिलाफ अदालत में जा सकते हैं और आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और यही लास्ट काइंड ऑफ एग्रीमेंट है जिसको आप वॉइड कंसिडर करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और भी वीडियोस के लिए जो आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा करेंगी। आपसे अगली बार मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।